जहां गाजियाबाद रेप से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया। रेप के बाद गुस्साए लोगों ने रोड जाम किया है। मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग से रेप की पुष्टि हुई है। घर में घुसकर नाबालिग के साथ मारपीट और दुष्कर्म किया गया था। शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली जो खबर गाजियाबाद से सामने आई थी, उसमें मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग के साथ रेप की पुष्टि हुई। पहले जो शुरुआती जानकारी थी उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि नाबालिग के साथ में गैंग रेप किया गया हो, लेकिन गैंग रेप हो या फिर छेड़छाड़ नहीं हो, ये एक कृत्य में ही शामिल है, कृत्य ही कहा जाता है। और इन सब के बीच रेप के बाद गुस्साए लोगों ने रोड जाम किया, तोड़फोड़ की तस्वीरें देखी गई और एक मिनटों के जरिए हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां ग्रामीणों ने रोड जाम किया। पुलिस प्रशासन का पूरा अमला भी यहां पर मौजूद रहा। घर में घुसकर नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया था, मारपीट की गई थी। तो ये बड़ी खबर, जहां नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया था और अब मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग से रेप की पुष्टि की गई है। थाना लिंक रोड में डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कॉलर द्वारा बताया गया कि उनके घर में घुस के एक व्यक्ति ने मारपीट की है। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। वहां पे शिकायतकर्ता के परिवार वालों ने बताया कि उनकी पुत्री जो कि 16 साल की है, उसके साथ उन्हीं के गली में कबाड़ी का काम करने वाले एक सस्पेक्टेड द्वारा गलत काम किया गया है। इसी के आधार पे जो टीमों का गठन करके जो कबाड़ी का काम करने वाला जो एक सस्पेक्टेड लड़का था, इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसकी पहचान पीड़िता द्वारा की गई। उसका नाम फैज़ान है और वो उसी गली में कबाड़ी का काम करता है। इसी क्रम में घर वालों से वादी द्वारा तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। पीड़िता द्वारा बताया गया कि जो ये फैज़ान है अभियुक्त, इसने घर में घुस के उसके साथ मारपीट की, बाल खींचे और कुछ नशीला पदार्थ सूंघा दिया और उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके साथ गलत काम किया। सरकार में इस तरह का कृत्य हो रहा है। अभी गए दिन 2-3 दिन पहले ही लोनी के अंदर ओयो होटल के अंदर सेम गाजियाबाद रेप से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां रेप के बाद गुस्साए लोगों ने रोड जाम किया है। मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग बच्चे के साथ में रेप की पुष्टि हुई है। घर में घुसकर नाबालिग के साथ मारपीट किया गया पहले। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अरुण, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना जिस तरह से गाजियाबाद से सामने आई थी और अब इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, रेप की पुष्टि। शुरुआती जानकारी में ये सामने आया था कि नाबालिग बच्चों के साथ गैंग रेप किया गया, लेकिन वो गैंग रेप हो या फिर किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़, ये सभी एक तरह से कृत्य ही हैं। और ऐसे में ये जब ये रेप की जानकारी सामने आई है, तो इसे लेकर के आगे परिजनों का क्या कुछ कहना और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके क्या कुछ स्टेटमेंट? गाजियाबाद में नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप की वारदात होती है और जो पुलिस है, पुलिस उसको तुरंत जो 112 पर कॉल की जाती है और 112 पर कॉल होने के बाद पुलिस इसमें छानबीन करती है।
की जाती है, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है गरिमा। और उसके साथ साथ ही जैसे ही कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं या फिर कुछ संगठन जो है, उन्होंने दोपहर के बाद करीब 6 बजे के करीब जो थाने के बाहर धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया और उन्होंने जो रेप की घटना है उसको गैंगरेप बताकर वहां पर जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया और रोड जाम कर दिया, जिसमें कि पुलिस का कहना था कि इसमें सिर्फ एक आरोपी है जिसने रेप किया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कुछ उपद्रवी लोगों ने वहां पर आगजनी करी और जो मुख्य आरोपी इसमें जो बताया जा रहा है, उस आरोपी को तुरंत फांसी की सजा दी जाए। और जो उसकी दुकान थी, क्योंकि मामला देखो गरिमा, ये 2 समुदाय से जुड़ा हुआ होने के चलते बेहद ही संवेदनशील हो गया था। लेकिन जब वहां पर काफी संख्या में भीड़ इकट्ठी, वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए कि जो मुख्य आरोपी है उसे फांसी की सजा दी जाए और जो अन्य आरोपी हैं उनको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जिसके चलते फैजान, जो इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है, उसकी दुकान को भी आग लगा दी, क्योंकि वो त्यावाड़ी की दुकान का जो संचालन करता है और वो रहने वाला दिल्ली का है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो गाजियाबाद की एलआई और इंटेलिजेंस भी एक तरह से फेल होती नजर आई, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद आगजनी होती है, रोड पर तोड़फोड़ की जाती है, दुकानों में आग लगा दी जाती है, तो आखिर जो खुफिया तंत्र है वो कहां पर सो रहा था और उसको इतनी जानकारी थी जब कि ऐसी घटना होने वाली है, तो उन्होंने क्यों उस पर आगे अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी गरिमा। अरुण, इस बात का भी जिक्र कीजिएगा कि ये घटना किस वक्त हुई और इस वक्त जो बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, उसकी मानसिक हालत क्या है? देखिए, ये कल जो सुबह करीब 7 बजे करीब 112 पर परिजनों द्वारा कॉल की जाती है पुलिस को, और जब ये सूचना दी जाती है उसके बाद तुरंत ही, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि लड़की को मेडिकल के लिए भेजा जाता है और मेडिकल में जो रेप की पुष्टि हो जाती है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से जो वादियों द्वारा बताया गया था कि नाबालिग बच्ची घर पर अकेली थी, पहले उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके बाल खींचे जाते हैं और उसके बाद उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया जाता है। नशीला पदार्थ सुंघाने के बाद उसके साथ जो इस घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अभी बच्ची की हालत जो है स्थिर है और अभी उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है गरिमा। ठीक है अरुण, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।